नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, आज 16 मई 2021 है। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और जानते हैं क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी मार्केट्स में नेक्स्ट वीक के लिए। फ्रेंड्स, आइए एक बार देखते हैं पिछले वीक बाजार में कैसा एक्शन रहा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछला वीक ट्रंकेटेड वीक था, और इसके लास्ट वीक जो बाज़ार में जो क्लोजिंग थी उसके पिछले वीक में वो थी 14,823 की, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और हमने आपसे कहा था कि बाज़ार एक अच्छा अपसाइड के साथ खुलेगा और एक अच्छे मोमेंटम में रह सकता है। तो मंडे के सेशन में हमने देखा बाज़ार अच्छे अपसाइड में खुला, और उसके बाद से बाज़ार ने 14,966 का हाई बनाया। हालांकि उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स में वीकनेस देखने को मिला, और ट्यूसडे के सेशन में बाज़ार नीचे खुलने के बाद भी ऊपर की ओर आने का अटेम्प्ट लिया, और फाइनली बाज़ार उस अटेम्प्ट में एक्सपायरी के दिन फेल हुआ और एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, और उसका फॉलोअप एक्शन आपको फ्राइडे के सेशन में भी देखने को मिला। तो अभी आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में जो टेक्निकल चार्ट्स या टेक्निकल फॉर्मेशन बने वो काफ़ी वीक है। और एक बार हम बैंक निफ्टी के भी मूव्स को समझ लेते हैं, लास्ट वीक कैसा मूव रहा। तो आप देखिए कि बैंक निफ्टी भी एक गैप के साथ ओपन हुआ। हालांकि निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी डेटा लास्ट वीक के डेटा स्टेटिस्टिक्स में। उस हिसाब से बैंक निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने उतना अच्छा अपसाइड नहीं दिया, नॉमिनल गैप अप के साथ ओपन हुआ। और हालांकि उस गैप अप को उसके ट्यूसडे के सेशन में एक गैप डाउन हुआ, उसको बैंक निफ्टी ने रिकवरी करने की कोशिश की, और एक्सपायरी के दिन में उसको पूरा सरेंडर कर दिया, और एक अच्छे खासे डाउन साइड के साथ जो है वेडनेसडे और फ्राइडे के सेशन में गिरता हुआ नज़र आया बैंक निफ्टी। फ्रेंड्स, आइए चेक करते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स दिख रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी के कॉल साइड का डेटा देख पा रहे हैं, और आप डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखिए कि जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो बना हुआ है 15,500 के लेवल पे, जहाँ पे ऑलमोस्ट 65,000 कॉन्ट्रैक्ट है, और अकेले फ्राइडे के सेशन में 36,000 कॉन्ट्रैक्ट का फ्रेश एडिशन हुआ है। तो 15,500 बट ऑब्वियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हर्डल है, इसके बियॉन्ड निफ्टी फॉर द टाइम बिंग नहीं दिखते हैं। बट अभी जो नियर टर्म में देखें तो 15,000 के लेवल पे 46,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास का एडिशन है। अकेले फ्राइडे के सेशन में लगभग 22,500 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन हुआ, तो ये एक अच्छा लेवल है 15,000 का लेवल। और 14,900 में भी 38,000 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन है। तो 14,900 और 15,000 ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा अगर निफ्टी कोई अपसाइड दिखाता है तो। और 14,700 के ऊपर निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग का मूव देखने को मिलेगा। निफ्टी की जो करंट क्लोजिंग है वो है 14,677। तो निफ्टी अगर 14,700 725 के रेंज को क्रॉस करता है तो वहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिखेगा जो कि निफ्टी को प्रोपेल कर सकता है 14,900 और 15,000 की ओर। तो दोस्तों, ये रहा कॉल साइड का डेटा, और अप मूव में निफ्टी कहाँ जा सकता है। और 15,000 के बियॉन्ड अगर निफ्टी मूव करते हैं तो 15,300 के लेवल्स पे निफ्टी 15,300 से 15,500 का जो रेंज होगा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हर्डल निफ्टी में देखने को मिल रहा है। और तो ये रहा दोस्तों अपसाइड का पोटेंशियल कहाँ तक हो सकता है। डाउन साइड की बात करते हैं, कहाँ सपोर्ट निफ्टी को मिल रहा है। तो ये निफ्टी के पुट साइड का डेटा देखने पे हमें समझ में आ रहा है कि निफ्टी को जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो बना हुआ है 14,600 के लेवल पे इमीडिएट बेसिस पे। हालांकि 14,000 के लेवल पे अच्छा सपोर्ट बनता है, बट तुरंत निफ्टी की क्लोजिंग आई है 14,677 का, तो 14,600 के लेवल पे अच्छा सपोर्ट है। और उसके बाद से आप देखेंगे कि 14,700 पे भी कॉल पुट राइटिंग हुई है। तो 14,700 के ऊपर इमीडिएट बेसिस पे अगर निफ्टी निकलता है तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा, और जो कि निफ्टी को अपसाइड की ओर प्रोपेल कर सकता है। तो और जहाँ तक डाउन साइड की बात है तो 14,400 का एक अच्छा सपोर्ट है। तो 14,600 14,500 14,400 इन जोन्स पे एक अच्छा सपोर्ट है। हालांकि 14,400 के नीचे अगर निफ्टी स्लाइड करता है तो निफ्टी 14,000 से लेके 13,800 के रेंज में जा सकता है। ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, अब हम चेक करेंगे एक बार बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स को। तो बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स आप देखिए, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 32,169 की,
और बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है इमीडिएट बेसिस पे 32,500 पे। तो जो कॉल राइटिंग हुई है वो काफ़ी एग्रेसिव कॉल राइटिंग हुई है बैंक निफ्टी में 32,500 के लेवल पे। हालांकि ये एग्रेसिव कॉल राइटर बैकफुट पे जा सकता है अगर बैंक निफ्टी 32,550 32,600 के जोन में जाते हैं। तो ये जो कॉल राइटिंग है इसमें एक शार्प अनवाइंडिंग देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी 33,200 से 33,300 और प्रेफरेबली 33,500 के जोन में भी जा सकते हैं। ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स पे देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में 32,600 के ऊपर आपको एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। और अभी इमीडिएट बेसिस पे बैंक निफ्टी 32,169 चल रहा है, तो 32,600 का लेवल आप ध्यान में रखिए। और अपसाइड कहाँ पे कैप्ड लगता है, तो 34,000 के लेवल्स को निकालना बैंक निफ्टी को लिए काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, जैसा कि डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अभी इमीडिएट बेसिस पे 33,000 के बियॉन्ड 36,000 34,000 के लेवल पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग देखने को मिल रहे हैं। हालांकि 34,000 के ऊपर अगर निफ्टी जाते हैं तो वहाँ से एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। और जहाँ तक कि डाउन साइड में सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 31,000 के लेवल पे अच्छा खासा सपोर्ट है बैंक निफ्टी को। और हालांकि 32,500 32,500 के पुट में भी राइटिंग हुई है और टोटल 22,500 कॉन्ट्रैक्ट है। और फ्राइडे के सेशन में 10,200 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास का पुट साइड में एडिशन हुआ है। तो जो दिखाता है कि 32,500 के जो इन्फॉर्म्ड सेलर हैं उन्होंने 32,500 का पुट भी सेल किया है। और अगर 32,500 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलने में कामयाब रहता है तो एक साफ शॉर्ट कवरिंग का मूव देखने को मिल सकता है। हालांकि डाउनसाइड सपोर्ट डाउनसाइड कैप्ड है 31,000 पे एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। और 31,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लाइड करता है तो फिर एक अच्छा डाउनसाइड बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये रहा, ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है ये हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स के बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं। अब हम चेक करेंगे ग्राफ और चार्ट्स को, बट उसके पहले एक बार हम जरूर कमेंट करना चाहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की पीसीआर पे। तो अगर बैंक निफ्टी का पीसीआर देखेंगे तो है 0.62, जो कि काफ़ी ओवर सोल्ड लगता है। इस तरीके का जो पीसीआर है वो दो ही सिनारियो में हो सकता है, या तो बाज़ार में सेंटीमेंट बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो और बाज़ार एक बहुत बड़े बियरिश मूव के लिए तैयार हो, तो इस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक देखने को मिल सकता है। या फिर बाज़ार शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में चला गया हो, तो फिर इस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर 14,400 के नीचे निफ्टी स्लाइड करता है तो एक 500-600 पॉइंट का बड़ा डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। और अगर निफ्टी जो है 14,650 के ऊपर निकलता है तो फिर एक अच्छा 14,725 14,750 के जोन को क्रॉस करता है तो एक अच्छा अपसाइड भी देखने को मिल सकता है। बिकॉज निफ्टी का पीसीआर आप देखेंगे तो 0.68 है, अगेन काफ़ी ओवर सोल्ड है। और 14,400 के नीचे ख़राब हो सकता है, 14,750 के ऊपर अच्छा हो सकता है। ऐसा हमें पीसीआर में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों एक बार हम चार्ट और ग्राफ की ओर रुख करेंगे। फ्रेंड्स अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं और आपने देखा किस तरीके से एक अच्छी गिरावट देखने को मिली एक्सपायरी वाले दिन, जो कि वेडनेसडे को था, और फ्राइडे के सेशन में। और हालांकि उसके बाद आप देखिए ये जो दो लाइन हमने ड्रॉ किया ये डिमांड एरिया है, डेली डिमांड। और वापस वो जहाँ से एक अच्छा अपमूव आया था 3-4 दिन का बड़ा अपमूव 14,500 से 14,966 का, तो वहाँ एक छोटा सा डिमांड एरिया है, वो है आपका 14,620 से लेकर के 14,420, ये वाला वो क्रिटिकल जोन है। और उस जोन के अंदर दोबारा रीटेस्ट किया और यहाँ से दोबारा वापस निफ्टी एक अच्छा अपसाइड के लिए तैयार है। तो हमें ऐसा लगता है कि एक इमीडिएट बेसिस पे आपको एक अपसाइड दिखना चाहिए। और इस अपसाइड में वापस हम 14,920 से लेकर के 15,000 के रेंज को वापस रीटेस्ट करते हुए नज़र आए। और अगर सेंटिमेंट थोड़ा और इम्प्रूव हो तो हम 15,250 से लेकर 15,300 के रेंज को भी एक बार के लिए देख सकते हैं। क्यों हम बोल रहे हैं 15,250 से 15,350? बिकॉज मीडियम टर्म रेंज जो निफ्टी का जो बना हुआ है वो बना हुआ है
आप अपसाइड ये लेवल्स को ध्यान में रखिए। ऊपर में 15,300 से 15,150 ये अपर बैंड हो गया है फॉर द टाइम बीइंग निफ्टी का। और निफ्टी का जो लोअर बैंड हो गया है, अगेन हमने इसको ड्रॉ कर दिया है 14,650 से 14,400। ठीक है, तो 14,650 से 14,400 ये लोअर बैंड हो गया है। और निफ्टी का जो अपर बैंड हमने ऊपर ड्रॉ किया है 15,350 से 15,150। तो ये 200 पॉइंट का अपर बैंड और ये 200 पॉइंट का लोअर बैंड। तो फॉर द टाइम बीइंग निफ्टी इसी बैंड में मूव करता हुआ दिखेगा, जो भी एक्शन ऊपर नीचे आपको देखते नज़र आए। हालांकि ऊपर और नीचे दोनों ही साइड अगर 15,350 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो एक नए रेंज में निफ्टी जाता हुआ दिखेगा, जो कि वापस निफ्टी ऑल टाइम हाई की ओर 16,000 और उसके बियॉन्ड जाता हुआ दिख सकता है। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और बैंक निफ्टी के चार्ट्स में जैसा कि हमने पिछली बार भी बताया था कि किस तरीके से बैंक निफ्टी एक अच्छे डिमांड एरिया में इंटर किया था और वहां से एक अच्छा अपसाइड देखने को मिला था। हालांकि वो अपसाइड देखने के बाद एक स्टीप डाउन साइड दिखाया, फिर एक अच्छा अपमूव हुआ और पिछले 4 सेशन में एक अच्छी करेक्शन देखने को मिली वापस। तो अगर आप देखेंगे जो बैंक निफ्टी में अपमूव हुआ है और एक बार डिमांड एरिया में आने के बाद वो अप्रॉक्सीमेटली 30,405 से 34,208, तो लगभग 4,000 पॉइंट का, लगभग 3,800 पॉइंट का अपमूव हुआ था। हालांकि उस अपमूव को ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा 55% तक बैंक निफ्टी ने सरेंडर कर दिया। और अभी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 32,177। ऐसे में करंट लेवल्स पे एक बार के लिए बाय की ही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और आपका इमीडिएट बेसिस पे जो बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है 31,800 का। तो 31,800 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि हमने डाटा स्टेटिस्टिक्स में भी देखा कि किस तरीके से एक मेजर जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी को वो है 31,000 के लेवल पे। हालांकि 32,000 के लेवल पे भी आपको अच्छा सपोर्ट देखने को मिला है। तो उस बेसिस पे हम 31,850 से 31,850 से 31,800 के रेंज का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और करंट लेवल पे हमें बाय करना चाहिए। और हालांकि अपसाइड भी बैंक निफ्टी में कैप्ड लगता है, बिकॉज इमीडिएट बेसिस पे जो अपसाइड लगता है बैंक निफ्टी का वो लगता है 33,100 से 33,300 के रेंज में। हालांकि 33,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलते हैं तो 34,000 तक का रेंज आपको दिखा सकता है। कोई भी मेजर अपसाइड बैंक निफ्टी में जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 34,000 के ऊपर। अगर 34,000 के लेवल को बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो एक अच्छा अपसाइड बैंक निफ्टी में दिख सकता है। फॉर द टाइम बिंग बैंक निफ्टी काफ़ी नैरो रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए जो रेंज हम बता रहे हैं नीचे में, वो बता रहे हैं इस पर्टिकुलर वीक के लिए नीचे में 31,000 का, 31,000 का। और ऊपर का जो रेंज हम बैंक निफ्टी का बता रहे हैं वो बता रहे हैं 34,000 के। हालांकि ये जो दोनों रेंज है, ये रेंज में किसी भी साइड अगर बैंक निफ्टी ब्रीच करता है, अगर 31,000 के रेंज को ब्रीच करता है तो एक बड़ा फॉल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जहाँ पे 30,000 के लेवल्स को भी बैंक निफ्टी ब्रीच करके अल्टीमेटली 28,500 तक का भी लेवल आपको दिखा सकता है। तो 31,000 के नीचे एक मेजर डाउन साइड देखने को मिलेगा। वेर एज अपसाइड की बात करते हैं तो 34,000, 34,500, प्रिसाइसली 34,000 के ऊपर भी आपको एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव दिख सकता है। बट अगर आप सेफ्टी के साथ प्ले करना चाहते हो 34,500 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर निकलता है तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो जाएगा और जहाँ पे बैंक निफ्टी प्रोपेल हो जाएगा 37,000 की ओर। तो 34,500 के ऊपर एक बड़ा अप मूव देखने को मिलेगा और 31,000 के नीचे एक बड़ा डाउन मूव देखने को मिलेगा। तो ये रहा बैंक निफ्टी का एक बैंड। 3,000 पॉइंट के बैंड में बैंक निफ्टी काम कर रहा है। जब जब भी बैंक निफ्टी अपने लोअर बैंड के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आए तब तक आपको बैंक निफ्टी में बाय ही करना है, सेल नहीं करना है। और जब जब बैंक निफ्टी अपने अपर बैंड जो कि उसका है 34,000 से लेके 34,500 का, वो बैंड में ट्रेड करता हुआ नजर आए, वहाँ आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। 34,500 के ऊपर बाय और 31,000 के नीचे सेल। तो ये रही हमारी बैंक निफ्टी में शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी। इमीडिएट बेसिस पे 32,000 के लेवल पे आप 31,850 का स्टॉप लॉस लगा कर बैंक निफ्टी में बाइंग में बने रह सकते हैं। इमीडिएट टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी का 33,150 से 33,300 का। तो दोस्तों ये रहा हमारा स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में।
फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि पिछले हफ्ते हमने आपको एफ स्टॉक्स पिक दिए थे और हॉट स्मॉल कैप मिड कैप आइडियाज़ दिए थे। काफ़ी बम्पर हिट रहे दोनों ही सेगमेंट हमारे। तो अब आप हमारा अगला वीडियो देख सकते हैं, जहां पे इस बार भी हमने आपके लिए कुछ एक इंटरेस्टिंग एफ एन ओ पिक्स लाए हैं, जहां पे आपको अच्छे रिटर्न्स बनाने को मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।